दोस्तों, आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। किस प्रकार भगवान की कृपा से बदलता है जीवन। यह विषय न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि जीवन के संघर्षों और सफलताओं में भी इसकी भूमिका स्पष्ट है। भगवान की कृपा का अर्थ है वह अनंत प्रेम, दया और अनुकंपा जो हमें उनकी दिव्य शक्ति से मिलती है। यह कृपा जीवन में आशा, शक्ति और दिशा प्रदान करती है। कृपा का अनुभव तब होता है जब हम अपने कर्मों, विश्वास और भक्ति के माध्यम से भगवान के प्रति समर्पित होते हैं। भगवान की कृपा जीवन को कई तरह से बदलती है। यह न केवल बाहरी परिस्थितियों को बदल सकती है, बल्कि व्यक्ति के आंतरिक स्वभाव और दृष्टिकोण को भी बदल सकती है। भगवान की कृपा से व्यक्ति को शांति, खुशी और उद्देश्य की भावना मिल सकती है। हमारे जीवन की हर परिस्थिति हमें परमेश्वर द्वारा उसकी कृपा से दी गई है, क्योंकि वह चाहता है कि हम उसे सभी चीजों से ज्यादा प्यार करें। वह हमें अपनी छवि में बदलने के लिए काम कर रहा है और इसलिए मुश्किल परिस्थितियों को हमारे जीवन में आने देता है। जब ईश्वरीय कृपा किसी भक्त के जीवन में प्रवेश करती है, तो यह पूर्णता और संतुष्टि की भावना लाती है, जो बाहरी स्थितियों से स्वतंत्र होती है। यह आनंद एक क्षण भंगुर भावना नहीं है, बल्कि एक स्थिर आंतरिक स्थिति है जो आत्मा के ईश्वर के साथ संबंध से उत्पन्न होती है। जब कोई व्यक्ति इस कृपा को प्राप्त करता है, तो उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगते हैं। जीवन में संघर्षों का सामना आसान हो जाता है, मन में शांति और संतुष्टि का अनुभव होता है, सही मार्ग का ज्ञान और प्रेरणा मिलती है। यह ऊर्जा ईश्वर की असीम प्रेम, करुणा और ज्ञान का स्वरूप है। यह हर समय, हर स्थान पर उपलब्ध है और वह व्यक्ति तक पहुंचती है जो श्रद्धा और भक्ति के साथ ईश्वर का सच्चे मन से भजन करता है। यह कृपा व्यक्ति के हृदय में दिव्य गुणों का संचार करती है, जैसे प्रेम, शांति, धैर्य, करुणा और विनम्रता। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमारा मन शांत होता है। मन की अशांति दूर होकर हमें स्थिरता मिलती है। कठिनाइयों के बावजूद यदि हम श्रद्धा से काम लेते हैं और भगवान में विश्वास बनाए रखते हैं, तो सफलता हमारे कदम चूमने लगती है। जीवन में निराशा के बीच भी यदि हम भगवान का स्मरण करें, तो हमारा मन मजबूत होता है। जब भगवान की कृपा भी साथ होती है, तो हमारे कार्य सफल हो जाते हैं। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त की, जिससे वह विजेता बना। भक्ति और ध्यान से मन शांत होता है, जिससे मानसिक तनाव कम होता है। इससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। नियमित रूप से प्रार्थना और ध्यान से मन की सुख शांति मिलती है। सच्चे गुरु का मार्गदर्शन जीवन में दिव्य कृपा लाता है। ईश्वरीय कृपा व्यक्ति को यह समझने में मदद करती है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, यानी ईश्वर के साथ मिलन, आत्मा की परम शक्ति से जुड़ना। यह कृपा व्यक्ति के हृदय में भक्ति और श्रद्धा को बढ़ाती है, जिससे वह अपने जीवन का सही मार्ग चुन पाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता में समझाया कि ईश्वर की कृपा सबसे बड़ा वरदान है। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और समर्पण से ईश्वर का ध्यान करता है, तो ईश्वर उसकी आत्मा में वास करता है और उसे दिव्य प्रकाश, ज्ञान और प्रेम का अनुभव कराता है। यही ईश्वरीय कृपा का सार है। वह व्यक्ति को अपने दिव्य प्रकाश में प्रवेश कराता है।
यह बात सत्य है कि भगवान की कृपा से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वह हमारे हर कदम पर साथ है, बस आवश्यकता है विश्वास और समर्पण की। ईश्वरीय कृपा वह दिव्य ऊर्जा है जो हमारे जीवन को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। यह प्रेम, ज्ञान और आनंद का स्रोत है जो व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर आंतरिक शांति और पूर्णता का अनुभव कराता है। इस कृपा से ही हम ईश्वर के साथ मिलन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कृपा या दया केवल हमारी मेहनत या प्रयास का परिणाम नहीं है, बल्कि यह ईश्वर की ओर से एक अनमोल उपहार है। ईश्वर की कृपा शुद्ध करुणा और बिना शर्त प्रेम से दी जाती है। इसे प्राप्त करने का माध्यम केवल हमारी मेहनत नहीं है, बल्कि ईश्वर की दिव्य दया है जो हमें आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में ले जाती है। ईश्वर की कृपा एक बार का आशीर्वाद नहीं है, बल्कि यह उन प्रयासों का परिणाम है जो हम अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रति लगातार करते रहते हैं। यह प्रयास तब अधिक फलदायी होते हैं जब हम अपने भीतर की इच्छा, लगन और प्रयास में ईमानदारी दिखाते हैं। हमारी आत्मा की तड़प, प्रयास की ईमानदारी और प्रयास के परिणामों से अलगाव की भावना ही ईश्वर की कृपा को आकर्षित करती है। जैसे भगवान विष्णु के भक्त राजा प्रहलाद का जीवन प्रेरणादायक है। वे अपने पिता हिरण्यकश्यप, जो भगवान विष्णु का तिरस्कार करता था, के बावजूद पूरी तरह से भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति में डटे रहे। उनकी दृढ़ आस्था और भक्ति ने ईश्वर की कृपा को आकर्षित किया। भगवान विष्णु ने अपनी कृपा से प्रहलाद की रक्षा की और उन्हें कई खतरनाक परिस्थितियों से बचाया। भगवान विष्णु ने अपना अवतार नरसिंह के रूप में लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया। भगवान हमें आवश्यक शक्ति और परिस्थितियां देते हैं ताकि हम कठिनाइयों का सामना कर सकें। श्री कृष्ण के मित्र सुदामा, जो गरीब होने के बावजूद भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति में लीन थे और उनका अनंत प्रेम था। भगवान ने उनकी सच्चाई और प्रेम देखकर उन्हें अनंत धन और खुशहाली का आशीर्वाद दिया। जब कोई आत्मा सच्चे दिल से प्रेम करती है और योग्य हो जाती है, तो भगवान उसकी कृपा से उसकी सभी जरूरतें पूरी कर देते हैं। ईश्वरीय कृपा का सबसे ऊंचा रूप तब होता है जब आत्मा भगवान या गुरु की दिव्य शक्ति को देखने और समझने में सक्षम हो जाती है और उसका मन भगवान के साथ मिल जाता है। जैसे रत्नाकर को भगवान राम का नाम ध्यान जपने की प्रेरणा गुरु नारद जी से मिली। रत्नाकर ने गुरु का साथ निभाया और गहरी साधना की, जिससे ईश्वरीय कृपा से वह महर्षि वाल्मीकि बन गए, जिन्होंने रामायण लिखी। यह दिखाता है कि ईश्वरीय कृपा कैसे किसी को बदल सकती है और उसकी जिंदगी को महान बना सकती है। संयोग और ईश्वरीय कृपा में बड़ा फर्क है। ईश्वरीय कृपा भगवान की दया और प्रेम का विशेष अभिव्यक्तिकरण है, जो जानबूझकर की हुई होती है। यह हमारे जीवन में किसी खास उद्देश्य से आती है और ईश्वर या गुरु के मार्गदर्शन का संकेत हो सकती है। ईश्वर की कृपा पाने के लिए निस्वार्थ सेवा बहुत जरूरी है। हमें दूसरों की मदद बिना किसी स्वार्थ के करनी चाहिए। सभी प्राणियों के प्रति करुणा और प्रेम का व्यवहार अपनाना चाहिए। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो ईश्वरीय कृपा हमारे करीब आ जाती है। नियमित रूप से प्रार्थना, ध्यान और चिंतन करना चाहिए। इससे जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं और उनकी भक्ति में गहराई आती है। प्रार्थना और ध्यान के जरिए हम मार्गदर्शन भी पा सकते हैं और अपने आप को ईश्वर की इच्छा के प्रति
समर्पित कर सकते हैं। एक अच्छे आध्यात्मिक गुरु या शिक्षक की तलाश भी करनी चाहिए। उनकी कृपा से ही हम अपने आध्यात्मिक विकास को और अधिक विकसित कर सकते हैं। ईश्वरीय कृपा हमेशा उन लोगों को मिलती है जो ईमानदार, समर्पित और अच्छे दिल के होते हैं। इन गुणों को विकसित करके और अपने हृदय को शुद्ध बनाकर हम ईश्वर की कृपा को अपने जीवन में बुला सकते हैं। जब हम पहली प्राप्त हुई कृपा का सही इस्तेमाल करते हैं तो वह हमारे और अधिक कृपा पाने के रास्ते खोलती है और हमें आध्यात्मिक यात्रा में मजबूती से आगे बढ़ने का साहस देती है। आज के युग में मॉडर्न टूल्स जैसे संतों के व्याख्यान, भजन, कीर्तन की वीडियो देखकर आप ईश्वर की निकटता को प्राप्त कर सकते हैं। समय के साथ ईश्वरीय कृपा का असर स्थायी होता है। यह हमें शांति, सुख और ज्ञान देता है और पीछे मुड़कर देखने पर हमें अधिक स्पष्टता प्राप्त हो जाती है। जब हम अपने जीवन की चुनौतियों पर ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है कि ईश्वरीय कृपा हमें सही मार्ग पर ले जा रही है। यह लंबी अवधि का प्रभाव है जो हमें अधिक जागरूक और मजबूत बनाता है। सदैव जीवन का सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और जीवन की सुंदरता का आनंद लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी अगली वीडियो तुरंत मिल सके। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।